आज की मुरली है 3 फरवरी 1967 की प्रातः क्लास। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। और जो देवान में बैठे हो उनको नहीं समझा रहे हैं। जो रूहानियत की स्टेज में बैठे हैं उनको समझा रहे हैं। और रूहानी बाप कहाँ से आए हैं? जिस्मानी दुनिया से नहीं आए हैं, रूहानी दुनिया से आए हैं, जिसका दूसरा नाम निर्वाण धाम है। वाणी से परे का धाम। वाणी वहां काम नहीं करती, अथवा उसको शांति धाम कहा जाता है। ये है तो गीता की बात। मनुष्यों की बताई हुई गीता में भी लिखा हुआ है। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ पहुँच करके आत्माएं फिर इस मृत्युलोक में वापस नहीं आती, वो मेरा परम धाम है। मैं वहां का रहने वाला हूँ। तो गीता की बात है ना। तुमसे पूछते हैं ये ज्ञान कहाँ से आया? बोलो। ये तो वही गीता का ज्ञान है जो पहले महाभारत युद्ध के बीच दिया गया था। सिर्फ गलती ये हुई है कि शास्त्रकारों ने उसे हिंसक युद्ध दिखाई दिया है, जबकि ये हिंसा की बात नहीं है। देह अभिमानियों और रूहानियत की स्टेज में रहने वाले ब्राह्मणों की बात है। शास्त्रों में ही 2 प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे रूहानियत को धारण करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो अभी भी ये गीता का ज्ञान चल रहा है। हिंसक युद्ध की बात नहीं है। रूहानियत और जिस्मानियत की लड़ाई है। ये ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है। वही गीता का एपिसोड चल रहा है जो 5000 वर्ष पहले चला था। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था और भगवान ने आकर के ये गीता ज्ञान दिया था। सिर्फ गलती ये कर दी है कि शास्त्रों में दिखाई दिया है कि महाभारत युद्ध द्वापर के अंत में हुआ। अब भगवान अगर द्वापर के अंत में आवेगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करा के जावेगा? भगवान पाप की दुनिया बनाने के लिए नहीं आता है। भगवान तो पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग स्थापन करने के लिए आता है। तो ये भूल सुधारनी है।
पाप आत्माओं की दुनिया होती है कलयुग, कल है कलेश का युग, और पुण्यात्माओं की दुनिया होती है सत्ययुग, सच्चखंड, सच्ची आत्माओं की दुनिया है। जो भगवान की पढ़ाई हुई रूहानियत की पढ़ाई को पूरा पूरा धारण करते हैं। तो अगर कोई पूछता है ये ज्ञान कहाँ से आया, तो बताओ ये 5000 वर्ष पहले का वही भगवान का दिया हुआ गीता ज्ञान है, और फिर भगवान आकर की वो गीता ज्ञान सुना रहा है। ये गीता का पाठ चल रहा है और भगवान बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाई पढ़ा रहा है। मनुष्य आत्मा जिनका मन चंचल होता है, मन बस में नहीं होता है, मन विकारी होता है, मनुष्य को विकारी कहा जाता है। विकारी मनुष्य गीता का ज्ञान नहीं सुना सकता। और 2500 वर्ष की हिस्ट्री में अगर मनुष्यों ने गीता का ज्ञान सुनाया भी है तो उससे दुनिया नीचे गिरी है। गीता का ज्ञान गीतापति भगवान ही सुना सकता है, और कोई मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता। सुनाता है तो अपनी भी दुर्गति करता है और मनुष्य मात्र की भी दुर्गति करता है। हाँ, जब भगवान आते हैं और भगवान आकर के मुख से जो डायरेक्ट गीता का ज्ञान उच्चारण करते हैं, उस ज्ञान को जो ज्यों का त्यों सुनाते हैं, बिना मिक्स किए हुए सुनाते हैं, न अपनी मनमत मिक्स करते हैं और न मनुष्यों की मनमत मिक्स करते हैं, निस्वार्थ ज्ञान की सेवा करते हैं, वो आत्मा भगवान के प्यारे बच्चे माने जाते हैं। वो श्रीमत पर चलने वाले हैं, सदगति को पाने वाले हैं। भगवान वाच भी है, भगवान तो एक है ना, भगवान अनेक नहीं हो सकते। भगवान को ऊंचते ऊंचे कहा जाता है, बापों का बाप कहा जाता है। दुनिया में 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि के अलग अलग बाप हैं। और जो भी धर्म है उन धर्म पिताएं, उन धर्मों के धर्म पिताएं अलग अलग बाप हैं। वो भी महान धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। लेकिन उनका भी कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो भगवान वाच है और वो एक ही है, वो शांति का सागर है। अशांति नहीं आती। जैसे सागर में अगर ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तूफान के कारण, तो ऊपर ऊपर की लहरें होती हैं, अंदर से सागर शांत होता है। वो ऊंची ऊंची लहरें भी तूफान का मुकाबला करने के लिए होती है, बाकी ऐसे नहीं कि जो मायावी तूफान है उनसे ज्ञान सागर बाप घबराया जाता है। नहीं, वो तो है ही शांति धाम का वासी।
हम भी शांति धाम के वासी हैं। हम शांति धाम से इस अशांत दुनिया में आते हैं और हमको संग का रंग लगता है। सब आत्माओं को संग का रंग लगता है। वो सुप्रीम सोल बाप ही है जो ऐसा शांति देश का वासी है जिसको संग का रंग नहीं लगता। बाप समझाते हैं कि ये पतित दुनिया है। पतित दुनिया में सब पतित है, एक भी पावन नहीं। और मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं और पतितों को पावन बनाने के लिए जो राजयोग सिखाता हूं, उस राजयोग से जो नई दुनिया बनी है उसमें सब पावन देवताएं होते हैं, एक भी पतित नहीं होता। तुम भी जानते हो बरोबर हम आत्माएं तमो प्रधान है। कौन जानते हो? तुम जानते हो, वो नहीं जानते, और कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। माने तुम माने कौन? जो सन्मुख बैठे रूहानी बाप के बच्चे हैं, जिनके दिल के अंदर अभी भी जिस्मानी भाव आ रहा है, देभान आ रहा है, उनको नहीं कह रहे। तुम जानते हो बरोबर हम आत्माएं तमो प्रधान है। जो अपन को तमो प्रधान मानेगा उसको क्या अहंकार आवेगा? जानते हो 84 का चक्कर खाकर सतो प्रधान से अब आकर हम तमो प्रधान बने। जानने वाले कौन है? तुम बच्चे। वो कितना जन्म लेने वाले हैं? पूरे 84 जन्म। जो 83 जन्म लेने वाले हैं उनों की कुछ न कुछ कलाएं कम हो जाती है। भगवान बाप के आने पर उन्होंने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं किया, तो आत्मा की कला घट जाती है। कुछ न कुछ देभान बना रहता है। उस देभान के कारण वो पूरे 84 जन्म लेने वाली शुद्ध रूहानियत वाली आत्मा नहीं बन पाते। और उन बच्चों को बाप नहीं पढ़ाते। वो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ते। इसलिए मुरली में कहा है, जो मेरे सन्मुख आकर के 2 शब्द भी सुनेंगे वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? माना बाप के सन्मुख आकर सुनने वाली आत्माओं की संख्या सिर्फ 9 लाख है। 4.5 लाख अपने शरीर की आंखों से सन्मुख बैठ करके बाप को देखते हैं और कानों से सुनते हैं। और जो बाकी 4.5 लाख हैं वो प्रवेश करके उन साकार शरीरधारियों में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ते हैं। यहाँ बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सतयुग में उन्हीं आत्माओं के गर्भ में प्रवेश करते हैं।
टोटल मिला के 9 लाख आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेती हैं। जो बाप के सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ती है, उनको कहा तुम बच्चे। बाकी जो अभी सन्मुख नहीं है, बल माउंट आबू में बैठे हुए अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, वो उन 84 जन्म लेने वालों की लिस्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो सन्मुख आए हुए बाप को नहीं पहचानते। तुम जानते हो कि हमने पूरे 84 जन्मों का चक्कर खाया है। 84 जन्मों में शुरुआत में हम सतो प्रधान देवता थे और अभी तमो प्रधान बने हैं। तुमको अपनी सतो प्रधानता का अहंकार अभी नहीं आता है। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है। ये नाम सब अभी के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी इस बात को जानते हैं कि जब महाभारत लड़ाई लगी थी तभी नई दुनिया बनी थी। उस नई दुनिया को कौरवों ने नहीं स्थापन किया था, यादवों ने नहीं स्थापन किया था। किसने स्थापन किया था? पांडवों ने स्थापन किया था, भगवान की मदद से, भगवान की श्रीमत पर। कहाँ स्थापन किया था? यमुना के कंठे पर। शास्त्रों में उस स्थान का नाम क्या दिया हुआ है? धर्मराज युधिष्ठिर ने पांडवों को साथ लेकर के जो दुनिया स्थापन की थी, जो संगठन बनाया था, उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया है? जोर से बोलो। इंद्रप्रस्थ। नाम क्या दिया? इंद्र। इंद्र माना राजा। बरसात बरसाने वाले को देवताओं का राजा के रूप में दिखाया हुआ है ज्ञान की बरसात। तो जब ये महाभारत लड़ाई लड़ी थी, तब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना की थी दिल्ली में। वो यादगार पांडवों का किला टूटा फूटा अभी भी बना हुआ है। वो तो मनुष्यों का बनाया हुआ यादगार। भगवान आकर के हम बच्चों से कोई स्थूल महलमारियों वाली दुनिया नहीं बनवाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान आकर के माउंट आबू में ईंटों का सुखधाम और शांति धाम बनवाते हैं। नहीं, ये तो चैतन्य दुनिया के संगठन की बात है, जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। जब ये दुनिया बनाई गई थी, उस समय ये राजयोग सिखाया गया। सिर्फ भूल ये हुई है कि कल्प की आयु को भूल गए है 5000 वर्ष पहले की बात। और उन्होंने हजारों लाखों वर्ष कल्प की आयु बता दी। और साथ साथ गीता के भगवान को भी भूल गए। द्वापर के आदि में
जब मनुष्यों ने शास्त्र लिखे थे तो फिर भी शास्त्रों में कुछ सतो प्रधानता थी, इसलिए उस समय गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, निराकारवादी रचना थी। बाद में जो देह अभिमानी सांढे हुए, उन्होंने कृष्ण उपासना के लोभ में कृष्ण का नाम डाल दिया। और वो अभी भी शूटिंग करते हैं। जिन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया वो अभी भी ब्राह्मण हैं, जो कम कलाओं के देवता बनने वाले हैं। वो ये शूटिंग कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये भूल किसने की थी। गीता के भगवान का जो चित्र बनाया हुआ है पुराना, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हुआ है। उन मनुष्यों ने खुद ही ये भूल कर दी। गीता का भगवान कौन पूछते हैं, चित्र बना देते हैं। एक तरफ शिवलिंग का चित्र दिखाते हैं और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, कृष्ण बच्चे का चित्र। और पब्लिक से पूछते हैं गीता का भगवान कौन। बच्चा कृष्ण या बाप शिव ज्योति बिंदु? अरे शिव ज्योति बिंदु गीता का ज्ञान कैसे सुनावेगा? और कृष्ण के लिए कहते हो कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो गीता का साकार में भगवान कौन है? कृष्ण की आत्मा इस समय कौन है? जिसने सन 68 में शरीर छोड़ दिया, 68 में, उसका नाम क्या है? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो गीता का साकार भगवान कौन हुआ? जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया गया। कोई भी बच्चा बुद्धि होगा वो भी समझ लेगा कि ये गीता का भगवान किसको साबित करते हैं। मुख से कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो बच्चे के रूप में चित्र में दिखाई दिया है। वास्तव में बच्चे की बात नहीं है, बच्चा बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाले की बात है। दादा लेखराज ब्रह्मा, जिनके मुख से 18 अध्याय गीता सुनाई गई, या कहो वेदवाणी सुनाई गई, वो कृष्ण की आत्मा ने बच्चा बुद्धि होने के कारण उसके गुह्यार्थ को नहीं समझा। उन्होंने ये समझ लिया कि सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता, निराकार ज्योति बिंदु शिव गीता का भगवान है। अरे शिव बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है या कोई दूसरा संबंध बनता है? बिंदी बिंदी आत्माएं सब आपस में भाई भाई, और उनका बाप सुप्रीम सोल शिव, जो आत्माओं को अपना परिचय और बाप का परिचय देने वाला है, वो है उनका बाप। दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। वो सुप्रीम सोल शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो दूसरे दूसरे संबंध बनते हैं। उन दूसरे संबंधों में एक मुख्य संबंध है पति और पत्नी का। तो जब परम धाम छोड़ करके सृष्टि पर आता है तो किसी माता के तन में प्रवेश करके
वो दादा लेखराज के साक्षात्कारों की बात सुनाता है। उन साक्षात्कारों की बात को जो पहले पहले सुनता है और समझता है और दूसरों को समझाता है, वो है गीता ज्ञान दाता बाप। बाप कहो अथवा गीता पति कहो, क्योंकि जो भी उसने सुना साक्षात्कारों की बात को, सुनने के साथ ही साथ परमात्मा शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया और प्रवेश करके उन साक्षात्कारों की बात को समझा भी और समझाया भी। ज्ञान को समझना और समझाना, ये है भक्ति मार्ग। और सिर्फ सुनना और सुनाना, ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में होता है सिर्फ सुनना सुनाना, समझना समझाना नहीं होता। समझने समझाने को ही ज्ञान कहा जाता है। और जो समझेगा वो ही धारण कर सकेगा, जो पूरा समझेगा नहीं वो धारण भी नहीं कर सकता। तो गीता माता के द्वारा सिर्फ सुना गया और सुनाया गया। वो हुआ जैसे भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली भक्ति माता गीता माता। शास्त्रों में भी भक्ति का बड़ा गायन है। वो भक्ति कहां से आती है? माया रावण से आती है। कोई साधारण हस्ती से नहीं आती है। सुप्रीम सोल भगवान शिव इस सृष्टि पर आता है तो सर्वशक्तिवान बन के आता है। और जब आता है तो जो पहली पहली आत्मा पहले पहले सरेंडर होती है मन बुद्धि से, वो कौन आत्मा होती है? माया बेटी। वो माया बेटी पहले सरेंडर होने के कारण बुद्धि से सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है। एक साकार शरीरधारी के रूप में सर्वशक्तिवान बाप और फिर माया बेटी भी निकलती है। वो भी माया बेटी सर्वशक्तिवान बाप का टाइटल ले लेती है। बाप नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है माया बेटी या माया मौसी। बेटी इतनी पावरफुल बनती है कि वो माँ को भी अपने कब्जे में ले लेती है, अपनी रचना बना लेती है। इसलिए माया रावण से आती है भक्ति और राम बाप से आता है ज्ञान। ज्ञान है समझने समझाने की चीज और भक्ति है सिर्फ सुनने और सुनाने की चीज। समझना कुछ भी नहीं होता। तो गीता कौन है? गीता माता कौन है? और उस गीता माता का गीता पति भगवान कौन है? ये भूल गए हैं। यज्ञ के आदि में भी वो गीता माता भी मौजूद थी और गीता पति भगवान भी मौजूद था। क्या गड़बड़ हुआ?
गीता माता को माया बेटी ने अपने कब्जे में ले लिया। आदमी और जो भी मायावी धर्म थे और मायावी धर्मों के फॉलोअर्स ब्राह्मण थे, जो जन्म जन्मांतर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं, वो सब माया की चक्करी में आने वाले हैं। आदि में भी माया की चक्करी में आए और माया ने उन्हें गीता माता की गोद में डाल दिया। गीता माता अगर माता है तो उसे अपने पति की भी पहचान होनी चाहिए। माया बेटी उस पहचान को, उस ज्ञान को भुला देती है। दुनिया में भी जब माया सवार होती है तो माताएं अपने पति का पक्ष नहीं लेती। किसका पक्ष लेती है? जो बच्चे बड़े बड़े कमाऊ हो जाते हैं, उन कमाऊ बच्चों की तरफदारी लेती है। बस यहीं से खेल बिगड़ जाता है। इसलिए बोला, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। माता अपने पति को भूल गई और कृष्ण बच्चे को, जो दादा लेखराज की आत्मा थी यज्ञ के आदि में, वो गीता का भगवान बनकर के बैठ गई। सन 47 से प्रत्यक्षता भी हो गई। सन 47 से क्यों प्रत्यक्षता हुई? कृष्ण बच्चे के द्वारा क्यों प्रत्यक्षता हुई भगवान की? क्योंकि जो सूर्यवंशी बाप था वो इस झगड़े टंटे से अलग हो गया और सूर्यवंशी बाप के साथ जो भी सूर्यवंशी बच्चे थे वो सब अलग हो गए। और दूसरे दूसरे धर्मों की जो आत्माएं थी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, जो जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होने वाली भारत की पथ को गंवाने वाली आत्माएं थी, भारतवासियों को धोखा दे करके दूसरे देशों में जाने वाली आत्माएं थी, वो यज्ञ के अंदर रह गई और उन्होंने गीता माता की गोद में परवरिश लेना शुरू कर दिया। इसलिए मुरली में बोला है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, डायरेक्शन देती थी, टीचर बन करके बैठती थी। किसका? मम्मा बाबा, माना ओम राधे मम्मा, और दादा लेखराज ब्रह्मा का भी टीचर बन करके बैठती थी। वहां से भूल शुरू हो गई। गीता का भगवान कौन हो गया? जो कृष्ण बच्चा है, क्योंकि बाप तो चला गया। जब बाप चला जाता है तो प्रॉपर्टी किसके हाथ में आती है? बड़े बच्चे के हाथ में आती है। 42 के आसपास बाप तो चला गया। माताओं ने थोड़े समय के लिए यज्ञ की संभाल की, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो सन 47 में 46 में सुप्रीम सोल शिव ने उसमें प्रवेश कर लिया। राम फेल हो गया और कृष्ण बच्चा
उस समय आरंभिक एग्जाम में पास हो गया। तो सुप्रीम शिव ने उसका आधार लिया और ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। बोला है मालूम कैसे पड़ता है इनमें बाप भगवान है, जब ज्ञान देते हैं तो पता चलता है। अच्छा, सुप्रीम सोल बाप ने कृष्ण बच्चे में ही क्यों प्रवेश किया? माताएं भी तो थी, माताएं भी तो पतिति ही होती है। माता का टाइटल तो मिलता है तब जब पतितपना आ जाता है। तो माताओं के द्वारा भगवान क्यों नहीं प्रत्यक्ष हुआ? है? नहीं, वो माताएं भी यज्ञ के आदि में निमित्त थी गीता ज्ञान देने के। लेकिन जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, कृष्ण बच्चे की बात अलग, और भी तो दूसरे धर्म के बच्चे थे। उन बच्चों ने उस माता के वर्चस्व को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू किया। रिजल्ट ये हुआ कि वो माताएं भी कारण अकारण यज्ञ छोड़ करके चली गई। राम फेल हुआ तो राम के साथ साथ सीताएं भी फेल हो जाती। भक्ति मार्ग में दो प्रकार की सीताओं का गायन है। रावण जब सीता का हरण करने के लिए आया तो राम ने सीता असली को छुपाए दिया। बोला तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। असली सीता से बोला पावक माने अग्नि, योग अग्नि में तुम निवास करो, तब तक मैं इन निशाचरों का, दुष्टों का ज्ञान बाणों से संहार करता हूं। तो असली सीता को छुपाए दिया गया, माया नहीं। और सोने की सीता, मेटेरियल सीता को मूर्ति बना करके रख दिया गया। रावण आया तो उस सोने की सीता को उठा के ले गया। सोना माने सच्चाई, लेकिन जड़ बुद्धि। प्रकृति का रूप होता है जड़त्वमयी। तो दोनों सीताएं यज्ञ के आदि में थी कंट्रोलर, और इन आतताई विधर्मियों के प्रकोप से यज्ञ छोड़ करके उनको जाना ही पड़ा। बाद में शरीर छूट गया होगा। मुरली में भी बोला है, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो सन 47 में पाकिस्तान बना। 47 में जब पाकिस्तान बना तो जरूर जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनमें से कोई एक ऐसी आत्मा जरूर है जिसका शारीरिक जन्म हुआ। तो उनमें एक हो गई सीता और एक हो गई राधा। सीताएं अनेक हो सकती हैं, तुम सब सीताएं हो, लेकिन राधा एक ही होती है। राधा एक क्यों होती है? उसने कौन से विरुद्ध का पालन किया जो राधा एक हो गई और सीताएं अनेक हो गई? एक इसलिए होती है कि उसने विरुद्ध का पालन किया। एक शिव बाबा,
दूसरा न कोई। और जो भी आत्माएं हैं वो इस विरुद्ध से कुछ न कुछ पीछे हट जाती हैं परसेंटेज में, इसलिए उनका गायन नहीं होता। क्या? राधा के रूप में, सीताओं के रूप में गायन हो सकता है। तुम सब द्रौपदियां हो, पांचपति बनाने वाली, वो हो सकता है, लेकिन राधा नाम नहीं हो सकता। तुम सब पार्वतियां हो, ये भी बोल दिया, क्योंकि पार्वती के लिए भी कथा आती है कि वो राम की परीक्षा लेने के लिए माता बन करके नहीं, ओ क्या नाम, स्त्री रूप धारण करके, सुंदर स्त्री रूप धारण करके उनके सामने गई और राम ने उनको माता कहकर के पुकारा। बातें तो सभी यहाँ की है। तो यज्ञ के आदि में जो गीता माता थी, उस गीता माता का वास्तव में भगवान कौन था? सन 47 में जब परमात्मा शिव ने प्रवेश किया दादा लेखराज ब्रह्मा में, तो सब भूल गए कि गीता का भगवान कौन। क्या बैठ गया गीता का भगवान? कृष्ण वाली आत्मा बन गई। शूटिंग यहाँ होती है, यज्ञ के आदि में ही ये शूटिंग हो चुकी थी। अब कृष्ण को तो गॉड फादर नहीं कह सकते हैं। क्यों? कृष्ण को गॉड फादर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कृष्ण का गायन बच्चे के रूप में ज्यादा है, नौजवान के रूप में कृष्ण का गायन सिर्फ भूल से गीता का भगवान बना देने के कारण हुआ। कृष्ण बच्चा अर्थात बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाने वाला। जैसे सन 66 में मुरली में घोषणा की 10 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो कृष्ण बच्चे ने और उनकी सरपरस्ती में जो भी ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, उन्होंने क्या समझा है? स्थूल विनाश सन 76 में हो जाएगा, सारी दुनिया 500-700 करोड़ की खलास हो जाएगी और लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। चैप्टर 76 पूरा होते होते ये आस लगी रही कि एक दिन में भी दुनिया का विनाश हो सकता है, एक दिन के अंदर भी नई दुनिया की स्थापना हो सकती है। अरे कोई चमत्कार होना है क्या? भगवान कोई बाजीगर तो बन करके नहीं आता है कि हथेली पर फूंक मारी और लड्डू पेड़ा बन गया। भगवान कोई भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता। वो ज्ञान की बात कृष्ण बच्चा बुद्धि दादा लेखराज की बुद्धि में नहीं आई और उनके जो भी फॉलोअर्स थे उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं बैठी। अब तक भी जो भी दादा लेखराज ब्रह्मा कहो, गुलजार दादी के अंदर आने वाली बाप दादा की सोल कहो, उनके स्वरूप में श्रद्धा रखने वाले जो भी ब्राह्मण मात्र हैं, उनमें से किसी की बुद्धि में नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज नहीं हो सकता। फिर ये भी नहीं बताते कि गीता का साकार भगवान आखिर कौन है, वो तो बताओ।
जैसे ज्ञान सुनाते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अच्छा ठीक है, सर्वव्यापी नहीं है, फिर ये तो बताओ कि एक व्यापी कहाँ है? तो एक व्यापी भी नहीं बता पाते, तो इसको कहेंगे बच्चा बुद्धि की बुद्धि का कमाल। बाप आकर के सारी स्थिति क्लियर कर देते हैं हम बच्चों के सामने कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान तो वो ही हो सकता है जो बच्चा बाप समान स्टेज को धारण कर सकता है। पहले नंबर को अर्जुन कहा जाता है, जो होते सो अर्जुन कहा जाता है। तो यज्ञ के आज में शरीर छोड़ने वाली वही ज्ञान सूर्य वाली आत्मा जिसको भगवान ने आकर के पहले ज्ञान दिया था, वही आत्मा दोबारा ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में आती है। 6-8 वर्ष अंतराल का टाइम लगता है और दूसरी मूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। जिस मूर्ति के लिए ये गायन है, भक्ति मार्ग में ये मान्यता है कि शिव शंकर एक है, एक है नहीं। आत्माएं तो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही शरीर के द्वारा दोनों आत्माएं कार्य करती हैं। देखने वालों को पता नहीं लग सकता ये कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। माना शंकर की सोल याद की ऐसी स्टेज धारण करती है जैसे बाप निराकार शिव, वैसे निसंकल्प की स्टेज धारण करने वाली शंकर की सोल बन जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के ये किया है। 33 करोड़ देवताओं में से किसी को भी शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया। ब्रह्मा को भी शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया। ब्रह्मा शिव नहीं कहा जाता या शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, और विष्णु को भी शिव के साथ मिलाकर एक नहीं किया। उनकी भी स्थिति नीचे है। शिव विष्णु नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? शिव शंकर। जहां भी शिव का नाम लिया जाएगा, शिव के साथ शंकर की मूर्ति को जरूर जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शिव को ज्ञान सुनाने के लिए कोई मुकर्रर रथ चाहिए। ब्रह्मा का तन लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी, वो भी जैसे ब्रह्मा हो गई। सन 47 में दादा लेखराज में प्रवेश किया, ज्ञान सुनाया, वो भी ब्रह्मा हो गया। लेकिन ज्ञान का बीजारोपण किसके द्वारा हुआ? ज्ञान का बीज बोने वाले सभी ब्रह्मा तो नहीं हो सकते। वो ज्ञान का बीजारोपण करने वाला वो प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वही प्रजापिता ब्रह्मा जिसने यज्ञ की आदि में ज्ञान का बीजारोपण किया, गीता माता में या दूसरी माता में, वही आत्मा सन 76 में बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है सन 76 को कहेंगे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। ऐसे नहीं कि सन 76 से पहले बाप को प्रत्यक्ष करने की कभी सेवा नहीं हुई थी, या सन 77 के बाद बाप को प्रत्यक्ष करने की कभी सेवा नहीं हुई थी। सेवा तो हुई पहले भी और बाद में भी, लेकिन और कोई वर्षों में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया गया। क्यों नहीं मनाया गया?
क्योंकि राम वाली सोल के अंदर सुप्रीम सोल बाप बन करके 76 में ही प्रत्यक्ष हुआ ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में। और जो विदेशी ब्राह्मण थे उन विदेशी ब्राह्मणों ने ही बाप को पहचाना। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं तो बाप 76 में प्रत्यक्ष हुआ। कहाँ प्रत्यक्ष हुआ? जमुना के कंठे पर दिल्ली में प्रत्यक्ष हुआ। दिल्ली में ही राजधानी स्थापन होनी है, दिल्ली में ही कृष्ण का जन्म होना है। बाप आते ही हैं, कब्रिस्तान दिल्ली को खलास करके नई परिस्तान की दुनिया दिल्ली को बनाने के लिए। तो 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ और ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही प्रत्यक्ष हुआ। ऐसे नहीं बाहर वाली दुनिया ने पहचाना। तो बोला कि आत्मा हमारी कहती है कि गॉड फादर तो एक ही है, वो निराकार है। निराकार का मतलब लगा लेते हैं बिंदु। अरे वो तो सभी आत्माएं ज्योति बिंदु है, सभी निराकार है। कीड़े पशु पक्षी सभी तो निराकार हैं, सभी की आत्मा निराकार है। फिर खास एक बिंदु को निराकार करने कहने का क्या मतलब हुआ? वो ज्योति बिंदु शिव निराकार निराकारी धाम को छोड़ करके सृष्टि पर आता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है, उसको संग का रंग नहीं लगता। इस बात से साबित होता है कि वो निराकार। कोई कहे कि आप धर्म पिताएं निराकार नहीं आते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये इनकी निराकारी स्टेज नहीं होती है क्या? होती है, क्योंकि वो भी महान पिताएं हैं। अगर सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आकर के ऊंचते ऊंच भगवान का पार्ट बजाता है तो नंबरवार भी इस दुनिया में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले कोई धर्म पिताएं भी हैं, लेकिन वो सुप्रीम सोल जैसा भगवान का पार्ट नहीं बजा सकते। एक जन्म जिसमें वो प्रवेश करते हैं, उस स्थिति में उस जन्म में वो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, वो भी थोड़े समय के लिए। और थोड़े समय में ही उनको उस देहधारी का संग का रंग लगता है और निराकारी स्टेज उनकी खलास हो जाती है। चाहे वो कोई विवेकानंद की आत्मा हो, चाहे आचार्य रजनीश की आत्मा हो, चाहे कोई भी ऊपर से उतरने वाली आत्मा हो, वो थोड़े समय तक सतो प्रधान निसंकल्प स्टेज में रह सकती है और जल्दी ही उसको संग का रंग लगता है और निराकारी से साकारी हो जाती है, देह अभिमानी बन जाती है। और सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आकर के बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो आदि से लेकर के अंत तक जब जब भी बच्चों में पार्ट बजाता है, क्योंकि एक तो मुकर्रर रथ है, बाकी 108 रुद्रमाला के मणके हैं, जिन रुद्राक्ष में भक्ति मार्ग में दिखाते हैं मुख लेने की यादगार मुख बने हुए हैं। उनका मुख टाइम टू टाइम शिव ने लिया है। तो जिन बच्चों में भी वो प्रत्यक्ष होता है, अल्पकाल की उनकी निराकारी स्टेज जरूर बनती है, लेकिन सदा काल की नहीं बन सकती।
जब शिव प्रवेश करके कार्य करता है तो निराकारी स्टेज, जब प्रवेश नहीं होता है तो साकारी स्टेज। प्रजापिता में मुकर्रर बताया हुआ है। मुकर्रर का मतलब ऐसे नहीं है कि हर समय सवारी करता है। भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं कि बैल पर शंकर सवार करता है, सवारी करता है, और शंकर में शिव प्रवेश करता है। तो सदाकाल प्रवेशता की बात नहीं है। जब ज्ञान सुनाता है उस समय की बात है। जब दृष्टि से सृष्टि सुधारता है उस समय की बात है। बाकी तो उसे दूसरे बच्चों में भी प्रवेश करके सेवा का कार्य करना है, जो अभी भी कर रहा है। तो निराकार सेवा इस सृष्टि पर आकर के सदैव निराकारी पार्ट बजाता है। कभी आकारी बजाए, कभी साकारी बजाए, ये हो नहीं सकता। साकार में प्रवेश करने के बावजूद भी वो निसंकल्प स्टेज में रहता है। तो वो निराकार बाप कहते हैं, साकार शरीर में आकर कहते हैं, निराकारी स्टेज बच्चों के सामने प्रत्यक्ष करके कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तो ऐसे निराकारी स्टेज वाले बाप को जो याद करेंगे उनकी स्टेज कैसी बनेगी? संग का रंग तो लगेगा। निराकार को याद करेंगे तो निराकारी स्टेज बनेगी। देवानी को याद करेंगे तो देवान की स्टेज बनेगी। बाप कहते हैं कि मैं निराकार सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता हूं, मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूं। क्यों? पतितों को पावन बनाने वाला ऐसा चाहिए जिसको पतितों के संग के रंग में आने पर भी पतित पने का संग का रंग न लगे। और मनुष्य मात्र को संग का रंग लगता है, बाप को संग का रंग नहीं लगता। तो मैं ही पतित पावन हूं, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। और जो भी साकार मनुष्य सृष्टि में साकार शरीरधारी है, वो जब संग के रंग में आते हैं या एंटी सेक्स के संग के रंग में आते हैं, तो उनको संग का रंग लगता है और उनकी याद आने लग पड़ती है। याद आएगी, पतित को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? पतित बनेंगे। मुझे बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतितों को पावन कभी बनाया है, इसलिए बुलाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, देह का भान रखने वाला है, इसलिए जो निराकारी दुनिया बनती है, जो तुम बच्चे इस साकार सृष्टि पर परमधाम को उतारते हो, उस दुनिया में कृष्ण की सोल साकार शरीर से नहीं रह पाती। अगर वो भी साकार शरीर से रही होती तो फिर उसको देहधारी नहीं कहा जाता। निराकारी स्टेज को धारण करने वाले तुम सिर्फ 4.5 लाख बच्चे हो। 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं। वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे, और तुम बच्चे हो आसमान के माना ऊंची स्टेज में रहने वाले आसमानी साकारी सितारे। उनमें से भी
4.5 लाख हैं चंद्रमा की रोशनी में रहबरी में रहने वाले चंद्रवंशी सितारे। चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं तो चंद्रमा के प्रभाव को कभी कभी खत्म भी कर लेते हैं, अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष करते हैं। यहां तक अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष करते हैं कि अहंकार में आकर कहने लग पड़ते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं, हम आत्मा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। पोस्टर छपा दो त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति के द्वारा शिव की स्थापना होनी है नई दुनिया की, हम हैं त्रिमूर्ति। अरे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तो जो 3 मूर्तियों वाला शिव है उसकी 3 मूर्तियां तो शेर के रूप में जंगल में दहाड़ करती हुई भक्ति मार्ग में दिखाई जाती है। जब वो मूर्तियां दहाड़ करती हैं तो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। जैसे जंगल में शेर जब दहाड़ता है तो कोई भी जानवर की हिम्मत नहीं है उसका मुकाबला करने की, चाहे ब्रह्मा की मूर्ति हो, चाहे शंकर की दूसरी मूर्ति हो और चाहे विष्णु की तीसरी मूर्ति हो। इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा की मूर्ति तो अभी है, शंकर और विष्णु की मूर्ति कहाँ है? ये तीनों मूर्तियां बोलती हैं या नहीं बोलती है? गूंगी हैं क्या? ब्रह्मा तो बोलता है, विष्णु और शंकर क्यों नहीं बोलते? अरे जब वो प्रत्यक्ष होंगे तभी तो बोलेंगे, उनका टाइम नुधा हुआ है। ऐसे नहीं कि दूसरी मूर्ति शंकर की प्रत्यक्ष होती है तो ब्रह्मा की मूर्ति गुम हो जाती है तो वो बोलना बंद कर देती है। नहीं, बोलना बंद नहीं करती। एक ही शरीर के द्वारा दोनों आत्माएं बोलने का कार्य करती है। ब्रह्मा की सोल उर्फ कृष्ण की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ने का कार्य कर रही है। उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, उसकी बुद्धि में अभी भी बैठा हुआ है गीता का भगवान कृष्ण मैं ही हूं साकार में, और साकार में गीता का भगवान कोई नहीं हो सकता। जिस घड़ी उनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, उस समय वो माउंट आबू में गुलजार दादी में प्रवेश करने के लिए नहीं जाएगा। तो बाप शिव कहते हैं मुझे अपना कोई शरीर नहीं है, मैं हूं तो निराकार आत्माओं का बाप, मनुष्यों का बाप नहीं हूं। मनुष्यों का बाप कौन है? मनुष्यों का बाप है मनुष्य। कौन मनुष्य? जिसको षष्ठ रूपी रंगमंच पर पहले पहले ज्ञान सुनाने का पाठ मिला, ईश्वरीय ज्ञान उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा मिलना शुरू होता है। तो ये पक्का कर देना चाहिए बार बार क्या कि हम आत्माएं इस निराकार बाप से वर्षा लेती और कोई से वर्षा नहीं लेती। ओम शांति।